है जेपीएससी से कुछ अपडेट आए हैं और वहाँ पर जुडिशियल सर्विसेज के वैकेंसी जो हैं आउट हो चुके हैं फॉर 138 सीट्स। यह डायरेक्ट तो आपके जेपीएससी 11th जेपीएससी से रिलेटेड नहीं है और ऐसा कुछ नहीं है कि वह आ गया तो जेपीएससी भी आने वाला है, ऐसा कुछ इंडिकेशन तो नहीं मिलता है। लेकिन एक इंडिकेशन ज़रूर इससे मिलता है कि जेपीएससी जो है एक्टिव है, ठीक है। जेपीएससी के अंदर आपका कार्य होते रहते हैं। शायद ही आप में से किसी को पता होगा कि जुडिशियल सर्विसेज के लिए वैकेंसी आने वाले हैं। तो भला आपको यह कैसे पता चल जाएगा कि 11th जेपीएससी के वैकेंसी कब आने वाले हैं, नहीं आने वाले हैं? आप एक कुछ भी गारंटी से नहीं आप बता सकते हैं। पहला, सीडीपीओ के मामले में भी ऐसा हुआ था, किसी को कुछ नहीं पता था और वैकेंसी आ गई थी। लेकिन सीडीपीओ की वैकेंसी की जहाँ तक बात है तो वह अभी फ़िलहाल कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स के चलते अभी बाधित है। वह बहुत जल्द ही आपका ऑनलाइन जो आपका अप्लाई की ऑनलाइन तिथि है वो घोषित कर दी जाएगी आयोग के द्वारा, उसके लिए चिंता मत कीजिए। लेकिन इतना ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि जो भी सीडीपीओ वाले मैटर में जो डिले हो रहा है वह पॉजिटिव डिले है, क्योंकि वहाँ सीट्स बढ़ने वाले हैं, 100+ सीट्स हो सकते हैं। और दूसरा जो है ग्रेड पे जो है आपका 5400 है, यह भी पॉजिटिव है। तो उस पर सरकार की संभवतः कुछ अनुमति लेनी है कैबिनेट की, इसके कारण कुछ डिले हुआ है। तो खैर सीडीपीओ तो आपका एक तरीके से पैटर्न वैकेंसी सारे कुछ आउट हो चुके हैं और हमारे पास क्लासेस भी शुरू हो चुके हैं सीडीपीओ प्रारंभिक परीक्षा के। वहाँ पर फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स के लिए कुछ ऑफर दिए गए हैं, उसका निश्चित रूप से आप लोग लाभ उठाइए। अभी कुछ सीट्स फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स में बचे हुए हैं। और जब भी किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करना हो और ख़ास करके सिविल सेवा जैसे लक्ष्य हो, सीडीपीओ हो, 11th जेपीएससी हो, तो बाकी लोगों से आपको थोड़ा सा हर चीज़ पहले से ही आपको रणनीति बना लेनी चाहिए। बाकी लोग जब सोचें तब तक जो है आप तैयारी करके 1-2 सब्जेक्ट को जो है फिनिश कर दीजिए, तो निश्चित रूप से बाकी लोगों के अपेक्षा इस कंपटीशन के दौड़ में आप प्लस पॉइंट में रहिएगा। इसलिए सीडीपीओ की वैकेंसी की जब आहट मिल गई है, इट मीन्स आ चुकी है लगभग, तो फिर आपको हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठना है। अगर आप वास्तव में चाहते हैं, आपका टारगेट है कि सीडीपीओ को हमको क्लियर करना है, तो लग जाइए। महिलाओं के लिए यहाँ पर आपको पता ही है कि 50% के करीब जो है आपका पोस्ट आरक्षित भी है। तो महिला कैंडिडेट के लिए नौकरी भी बहुत बेहतर है और संभावना भी बेहतर है। और जहाँ तक सिलेबस को कंप्लीट कराने की बात है, उसकी चिंता मत कीजिए। रेनेस IAS तैयार है पीटी और मेंस के प्रोग्राम के साथ, आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होगी और किसी तरीके की कोई बुक्स भी पढ़ने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं होगी। 100% निश्चिंत रहें। चाहे इंटरव्यू तक, प्रारंभिक परीक्षा से इंटरव्यू तक सीडीपीओ में कुछ समस्या आने वाली नहीं है। प्रारंभिक परीक्षा के क्लास शुरू हो ही चुके हैं। जहाँ तक 11th जेपीएससी की बात है कि वैकेंसी कब आएगी, उस पर भी थोड़ी सी चर्चा कर देता हूँ। चूँकि जुडिशियल सर्विसेज की वैकेंसी आ चुकी है, निश्चित रूप से उसके प्रक्रिया को आप देखेंगे कि कितने फास्ट उसे कंप्लीट किया जाता है। उससे एक अंदाज तो आपको लगेगा कि भविष्य में सीडीपीओ या 11th जेपीएससी का कोई भी वैकेंसी आता है, वह भी बहुत फास्ट तरीके से जो है आपका निकाला जाएगा। इट मीन्स जो आपको दिख रहा है कि समय है, हमारे पास समय है, नेगेटिविटी छाया हुआ है कि वैकेंसी नहीं आ रहा, वो सारे नेगेटिविटी जो है दूसरे स्तर के नेगेटिविटी में जा सकता है अगर आप अभी से सावधान नहीं रहें। चाहे जेपीएससी आपका लक्ष्य हो या सीडीपीओ लक्ष्य हो, अगर अभी से सावधान नहीं रहें तो अचानक वैकेंसी आने के बाद जब फटाफट एग्ज़ाम्स होने शुरू हो जाएंगे तो आपके लिए हेडेक हो जाएगा। और पता ही है सिलेबस जो है 11th जेपीएससी का पहाड़ की तरह है, पहाड़ नुमा है। और इतने बड़े सिलेबस को आप मजाक में नहीं ले सकते हैं कि वैकेंसी आएगा तब हम शुरुआत करेंगे। इट मीन्स अपने पाँव पर जो है आप कुल्हाड़ी मारने को जा रहे हैं। तैयारी कीजिए, एक बार तैयारी से भी कुछ नहीं होता है, दूसरी बार करना पड़ता है। कब आएगी वैकेंसी, इस पर जहाँ हमारा अनुभव के अनुसार मैं बोल रहा हूँ, कोई हमारे पास इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, इसलिए इसे इन्फॉर्मेशन मत समझिएगा। जहाँ तक जेएसएससी की बात है तो सारे एग्ज़ाम्स के डेट्स आ चुके हैं, जो भी एग्ज़ाम्स थे लगभग सारे के आ चुके हैं और संभवतः फाइनल आपका दिसंबर-जनवरी तक सारे का हो भी जाएगा। तो सरकार की शायद कुछ रणनीति है, चूँकि शुरू में 1-2 साल तो उनका कोरोना में चला गया है, प्रत्यक्ष है, सारे लोग आप लोग देख रहे हैं।
हर स्टेट्स के एग्ज़ाम, यहाँ तक कि यूपीएससी भी प्रभावित हुए थे, तो जेपीएससी तो प्रभावित होना ही था। तो आपका जेएसएससी जो है उसके पूरे हो जाएंगे मान लीजिए कि दिसंबर जनवरी तक। क्लियर। तो इसका जो है नियुक्ति जो भी सरकार के द्वारा करेगी, तो कहीं ना कहीं सरकार के माइंड में होगा कि लोकसभा चुनाव में इसका लाभ लिया जाए। जहाँ तक फिर बचता है आपका जेपीएससी, तुरंत तो फिर सीजीएल का वैकेंसी आने से रहा। क्लियर। तो जेपीएससी को जो है संभवतः विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए नवंबर दिसंबर में आपका मैक्सिमम चांस है कि वैकेंसी को डाला जा सकता है, ताकि पीटी और मेंस जून जुलाई में लेकर के 15 नवंबर या उससे पहले किसी खास तिथि को ज्वाइनिंग लेटर दे दिया जाए। लेकिन विधानसभा चुनाव से पहले आपके 11th जेपीएससी की प्रक्रिया पूर्ण होने की पूरी संभावना है। इट मीन्स वर्तमान जो सिचुएशन है, चूँकि अभी तक वैकेंसी नहीं आए हैं, इसलिए इस ईयर तो कहना मुश्किल है कि प्रीलिम्स हो पाएगी। अगर सितंबर तक वैकेंसी आ जाते हैं तो इस साल प्रीलिम्स हो जाएगा, लेकिन अगर सितंबर से लेट होता है तो निश्चित रूप से आपका इस साल प्रीलिम्स होना काफ़ी कठिन हो जाएगा। और मेंस की जहाँ तक बात है, वही आपका जून के आसपास संभावना है कि 11th जेपीएससी का मेंस का आयोजन हो पाएगा। फिर 2-2.5 महीने में रिजल्ट दे करके फिर नियुक्ति पत्र दी जा सकती है विधानसभा चुनाव से पहले, ताकि सरकार की एक पॉजिटिव इमेज युवाओं के बीच बने। ये आपका हुआ कि वैकेंसी कब आने की संभावना है, इसे कन्फर्मेशन नहीं समझा जाए। जहाँ तक जो आपका कट ऑफ एज की बात है जेपीएससी की, तो इस पर भी बहुत सारे मैसेज मेरे पास किए गए कि जुडिशियल में तो 1 जनवरी 2023 31 जनवरी 2023 दे दिया गया, कहीं जेपीएससी में भी ना कर दे। क्लियर। तो ऐसा घबराने का कोई बात नहीं है। जुडिशियल एग्ज़ाम जो होता है, स्टेट लेवल का जुडिशियल एग्ज़ाम, ये झारखंड ही नहीं अन्य स्टेट्स में भी आपका जो है बहुत कम आते हैं वैकेंसी। एक तो इनकी संख्या कम रहती है, ऊपर से रेगुलर हर ईयर संभव नहीं होता है जुडिशियल की तरह जुडिशियल सेवा वाले एग्ज़ाम्स को हर साल निकालना, उतनी आवश्यकता ही नहीं पड़ती है, संभवतः इसलिए नहीं निकाला जाता है। पहला ये आपका रीजन हुआ। दूसरा, ये स्पेशलाइज्ड पोस्ट है जो एलएलबी वाले हैं उन्हीं को करना है। क्लियर। बाकी सामान्य पोस्ट तो है ही नहीं। तीसरा, सरकार को भी पता है कि कुछ खास वर्ग के लोग ही इस एग्ज़ाम को देते हैं, है ना, इसलिए इसमें कुछ भी जो है कट ऑफ डेट रख दिया जाए इससे रिलेटेड। कोई विरोध की संभावना वगैरह जो है नहीं होती है, इसलिए सरकार को भी टेंशन नहीं होता है किस तरीके की कोई जो है विरोध होने जा रही है। क्लियर। तो जेपीएससी के साथ इसका फिर तुलना करने का कोई मतलब नहीं है सिविल सेवा के साथ। हाँ, 11th जेपीएससी का अगर आपको तुलना करना है तो सीडीपीओ से कीजिए, सीजीएल से कीजिए, जो आपका जनरल पोस्ट हैं। सारे में आपने देखा है कि 2019 रखा गया है, 1 अगस्त 2019, तो लगभग 99% संभावना है कि जेपीएससी के लिए भी 1 अगस्त 2019 रखा जाएगा। बहुत सारे अभ्यर्थी यह भी जानना चाह रहे थे कि क्या 2017 या 18 भी रखा जा सकता है, तो मुझे इसकी क्षीण संभावना लगती है। लेकिन चूंकि पिछली बार 2016 रखा गया है, तो सरकार अगर चाहे तो निश्चित रूप से रख सकती है, लेकिन 2016 नहीं रहेगा। 17 और 18 की थोड़ी संभावना है, और 99% संभावना है कि 1 अगस्त 2019 11th जेपीएससी में रखा जाएगा। और 20, 21 इत्यादि में जिनका पूरा हो रहा है, एकदम निश्चिंत होकर तैयारी कीजिए, आपको निश्चिंत रूप से सरकार मौका देने जा रही है। लेकिन ये आपके लिए अंतिम अवसर रहेगा, इसके बाद अवसर नहीं मिलेगा। इसलिए किंतु और परंतु में अपने समय को मत बर्बाद कीजिए और अपनी तैयारी पूरे मनोयोग के साथ कीजिए, क्योंकि सिलेबस के बारे में मैं चर्चा कर ही रहा हूँ कि बहुत ही वास्ट हैं। जहाँ तक सीजीएल के एग्ज़ाम्स का 14 और 15 अक्टूबर को है, तो मात्र 2 मंथ्स बचे हुए हैं। जो भी मैथ्स और रीजनिंग में ठीक ठाक हैं तो निश्चित रूप से पूरी मेहनत करके लास्ट रिवीजन करके इस एग्ज़ाम को दे दीजिए। सीट्स भी ठीक ठाक हैं, है ना। और जहाँ तक बात आपका आईएएस 2024 की, जो अगले साल 26 मई को प्रस्तावित है इसके प्रारंभिक परीक्षा, हमारा प्रयास है कि यथाशीघ्र आईएएस 2024 के दोनों पेपर्स आपके लिए मैं उपलब्ध करा दूं। एक जो आपका होता है उसमें जीएस पेपर 1 होता है, दूसरा जो जीएस पेपर
2 होता है वो सीसेट के रूप में होता है, जिसमें मैथ, रीजनिंग और पैसेज से रिलेटेड आपके प्रश्न रहते हैं। तो यहाँ पर जिस तरीके से जेपीएससी के पीटी और मेंस की तैयारी करवाई गई है, उसी तरीके से आपका आईएएस के पीटी और भविष्य में मेंस की भी तैयारी कराई जाएगी। आईएएस के लिए निबंध भी आपके पास उपलब्ध रहेंगे। ऑप्शनल के रूप में यहाँ पर आपका हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी उपलब्ध रहेंगे। हालांकि शुरू में आपका कोई एक ऑप्शनल को लेकर के ही हम लोग चलेंगे, उसके बाद धीरे धीरे दूसरा ऑप्शनल भी आ जाएगा। हिस्ट्री या ज्योग्राफी में किसी एक ऑप्शनल को से शुरुआत की जाएगी मेरे द्वारा, उसके बाद फिर अगले ऑप्शनल की ओर हम लोग बढ़ेंगे अगले वर्षों में, ठीक है। तो इसके बारे में, मेंस के बारे में विस्तृत चर्चा बाद में कर ली जाएगी। अब पीटी के बारे में बहुत जल्द ही मैं चर्चा करूँगा, किस तरीके से यहाँ पर क्लासेस होंगे, क्या शुल्क वगैरह रहेंगे आईएएस प्रारंभिक परीक्षा के संदर्भ में, उस पर हम लोग चर्चा बाद में कर लेंगे। तो इन्हीं मुद्दों पर आज चर्चा करना था, और ख़ास करके जेपीएससी के अभ्यर्थियों को निराश नहीं होना है। वैकेंसी कभी रुकती नहीं है, सरकारी संस्थाएं हैं, उसलिए तो जेपीएससी और जेएसएससी का गठन किया गया है कि लोक सेवकों की नियुक्ति की जाए। तो न ही सरकार इसमें आपका कहीं से भी ऐसा मत सोचिए कि सरकार वैकेंसी निकालना नहीं चाहती, जेपीएससी निकालना नहीं चाहता, जेएसएससी नहीं निकालना चाहता, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ राजनीतिक और कुछ तकनीकी और कुछ नियमावली से संबंधित मजबूरियां होती हैं, जिसके कारण कुछ लेट होते हैं। छोटा स्टेट है, नया स्टेट है, अभी मात्र 20 ईयर्स हुआ है ना, इसलिए सब थोड़ा बहुत आपका प्रॉब्लम देखने को मिलेगा, घबराने की बात नहीं है। लेकिन वैकेंसी तो आना ही है, नोटिफिकेशन आना ही है, यह अटल सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। इसलिए अपने समय को विदाउट किल किए हुए, क्लियर, निश्चित रूप से आप तैयारी शुरू कीजिए। मोटिवेशनल प्रॉब्लम होता है घर में तैयारी करने में, मटेरियल की प्रॉब्लम होती है, गाइडेंस की प्रॉब्लम होती है, टेस्ट प्रैक्टिस की प्रॉब्लम होती है। आप रेनेसा आईएएस को ज्वाइन कीजिए, यहाँ पर सारे प्रॉब्लम्स जो हैं दूर हो जाए। यहाँ मोटिवेशन की कोई कमी नहीं होती है, क्योंकि हर दिन आपको यहाँ पर फील होगा कि मैं अपनी मंजिल की ओर बढ़ रहा हूँ, ये मुझे बताना नहीं पड़ता है। यहाँ आप क्लास करते करते आपको फीलिंग होने लगता है कि मंजिल की ओर जो है बहुत तेज़ी से बढ़ रहा हूँ। और इस तरीके से यहाँ पर स्टडी कराया जाता है कि आपको फील हो जाता है कि अगर इस रास्ते पर चलें और मेहनत कर लें डेडिकेशन के साथ, तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। इसलिए बी पॉजिटिव और तैयार रहिए 11th जेपीएससी के लिए, सीडीपीओ के लिए, और भविष्य में आईएएस 2024 के लिए भी टेंशन मत लीजिए, उसके लिए भी रेनेसा आईएएस आपके साथ खड़ा है। कोई भी कन्फ्यूजन हो, किसी भी जो भी यहाँ पर क्लासेस चल रहे हैं, एडमिशन लेना हो, 9661163344 पर मैसेज कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी इस चैनल के बारे में ज़रूर बताएं।